हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रैक पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग करेंगे ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। ये जो क्लास है ये आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला क्वेश्चन है, अच्छा उत्तेजक एवं ऑक्सीकरण संख्या को बदलने की क्षमता रखने वाला तत्व है। आपके ऑप्शन है ए संक्रमण तत्व, बी नोबल गैस, सी क्षारीय धातु या डी ये सभी। आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए संक्रमण तत्व। अगला क्वेश्चन, तत्वों के गुण होते हैं। तत्वों के क्या गुण होते हैं? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ए उसी क्षैतिज आवर्त में समान, बी उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन, सी नाभिक में न्यूट्रॉनों तथा प्रोटॉनों की संख्या द्वारा ज्ञात, डी उनके अणु द्रव्यमान के आवर्त फलन। आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन। अगला क्वेश्चन, असमानता घटाने की प्रतिबद्धता सूचकांक 2020 में भारत का स्थान है। 2020 में क्या था? 2020 में क्या स्थान था? आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी 129वां। अगला, भारत का पहला स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या था? ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। आपका सही आंसर क्या होगा इसमें? ऑप्शन सी रुद्रम। अगला क्वेश्चन, तरल प्रणोदक तंत्र केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? यह ऑप्शन है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी महेंद्रगिरी। अगला क्वेश्चन, इसरो द्वारा निर्मित पहला मानव रहित उपग्रह कौन सा था? इसरो द्वारा निर्मित पहला मानव रहित उपग्रह कौन सा था? कौन था? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आर्यभट्ट। अगला क्वेश्चन, एक धातु की ऑक्साइड में 40% ऑक्सीजन है, धातु की संयोजकता 3 है, धातु का परमाणु भार कितना होगा? धातु का परमाणु भार कितना होगा? तो आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए 36। हो जाएगा। परमाणु धातु का परमाणु भार, धातु का परमाणु भार तुल्यांक भार इंटू संयोजकता के 12 इंटू 3 को 36। आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन प्राथमिक प्रदूषक नहीं है? आपका ऑप्शन है। आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी O3 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कोरल चट्टानों में को कौन से जंतु बनाते हैं? आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सिलेंटेट्स। अगला क्वेश्चन, एक साफ तथा डेंड्राइट की संधि कहलाती है। एक साफ तथा डेंड्राइट की संधि क्या कहलाती है? आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, युग्मानुबंध। युग्मानुबंध आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, डीएनए किसमें नहीं मिलता है?
डीएनए जो होता है किसमें नहीं मिलता है? आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, राइबोसोम में डीएनए नहीं मिलता है। डीएनए जो है केंद्रक में मिलता है, लवक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, इन तीनों में मिलता है, बट राइबोसोम में नहीं मिलता है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? राइबोसोम। अगला क्वेश्चन, रक्त में 1 ग्राम हीमोग्लोबिन द्वारा कितनी ऑक्सीजन संवहन होता है? आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 1.34 मिलीलीटर। आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कुछ पक्षियों के पूंछ पर तेल उत्पादक ग्रंथि कहलाती है, क्या कहलाती है? आपका सही आंसर क्या होगा? आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन है प्रीण ग्रंथि, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार का सबसे बड़ा देश है, कौन से नंबर का है? आपका सही आंसर क्या होगा? 7वां, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय खिलाड़ी को गूगा बूगा के नाम से जाना जाता है? आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गीत सेठी। अगला क्वेश्चन, भारत की एक लोक नृत्य शैली नहीं है, भारत की एक लोक नृत्य शैली नहीं है, कौन सी नहीं है? आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, कुचिपुड़ी। ये क्या है? ये शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य है। अगला क्वेश्चन, भारत तिब्बत सड़क द्वारा भारत का कौन सा देश की सीमा से जुड़ा हुआ है? भारत तिब्बत सड़क द्वारा भारत का कौन सा देश, कौन सा भाग देश की सीमा से जुड़ा हुआ है? आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिमला, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मोतियों की माला नीति कौन देश लाया था? आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, चीन। क्या था क्वेश्चन? मोतियों की माला नीति कौन देश लाया था? आपका सही आंसर होगा चाइना, चीन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लाख उत्पन्न होता है, लाख जो है वो किसके द्वारा उत्पन्न होता है? या फिर ऑप्शन दिए हुए हैं, आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मादा कीट द्वारा अधिक और नर कीट द्वारा कम, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रॉबर्ट ब्राउन अपनी किस खोज के लिए जाने जाते हैं? रॉबर्ट ब्राउन जो है अपनी किस खोज के लिए जाने जाते हैं? तो वो जाना जाता है केंद्र की खोज के लिए, ऑप्शन ए, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला, आर्कियोप्टेरिक्स के बारे में क्या सत्य है? आर्कियोप्टेरिक्स के बारे में क्या सत्य है? इसमें आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सरीसृपों व पक्षियों को जोड़ने वाली कड़ी, ये सत्य है। बाकी ए बी सी ये तीनों गलत है। अगला, फंजिया का साधारण नाम क्या है? फंजिया का साधारण नाम क्या है? फंजिया का साधारण नाम क्या है? ऑप्शन ए, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कुकुरमुत्ता कोरल। फंजिया जो है उसका साधारण नाम क्या है? कुकुरमुत्ता कोरल, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक कार्बन क्रेडिट किसके समतुल्य होता है? एक कार्बन क्रेडिट किसके समतुल्य होता है? आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 1000 किलोग्राम CO2, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, हवा के द्वारा परागण को क्या कहा जाता है? हवा के द्वारा परागण को क्या कहा जाता है? आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, एनिमोफिली। हवा द्वारा परागण को क्या कहा जाता है? एनिमोफिली, ऑप्शन सी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लंबी दूरी के बेतार संचार के लिए अपेक्षित तरंगे हैं,
लंबी दूरी के बेतार संचार के लिए अपेक्षित तरंगे हैं। कौन सी तरंगे हैं? ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रेडियो तरंगे। रेडियो तरंगे बिल्कुल सही, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, यहाँ से 5 क्वेश्चन हमने करंट अफेयर के रखे हैं, टोटल 30 क्वेश्चन है। अगला, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस कब मनाया गया है? आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 29 अक्टूबर को। 29 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस मनाया गया है, ये बात ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश में नया जिला 76वां किसके नाम पर बनाया गया है? उत्तर प्रदेश में नया जिला जो 76वां जिला बना है वो किसके नाम पर बना है? आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए कल्याण सिंह, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसने फिक्शन के लिए 2025 का उर्सुला के ले गुइन पुरस्कार जीता है? उर्सुला के ले गुइन पुरस्कार जीता है, आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वज्र चंद्रशेखरन। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कुर्नेला स्केल्स का निधन हुआ, वे कौन थी? तो कौन थी? ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अभिनेत्री थी। कौन थी? अभिनेत्री। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इस क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस एयरबेस से राफेल जेट में उड़ान है? हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस एयरबेस से राफेल जेट में उड़ान भरी है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? अंबाला एयरबेस। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे 30 क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और 27 नवंबर से आप लोगों का ग्रुप डी का एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, तो पढ़ाई आप लोग ध्यान से करिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का नाम है एग्जाम ट्रैक, वहां पर आप लोगों को इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।